गुड यस इवनिंग, यस। गुड इवनिंग। तो हम वेक्टर स्पेस पढ़ना शुरू किए हैं। यस सर। तो हम वेक्टर स्पेस से ही कंटिन्यू करेंगे आज। तो लास्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स वगैरह पढ़ लिए थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में भी हम एक टॉपिक कवर कर चुके थे कि हाउ टू मल्टीप्लाई अ स्केलर नंबर विथ अ वेक्टर। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वो है फर्स्ट इज एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अगर हमें दो वेक्टर दिए गए हैं तो उसके एडिशंस हम कैसे करेंगे, तो दोनों वेक्टर्स को हम जोड़ेंगे कैसे। तो देखो, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि उसके लिए दो लॉ हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज पैरेललोग्राम लॉ एंड द सेकंड वन इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अब देखो, पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि सपोज वी हैव बीन गिवन एनी टू वेक्टर। मैं सिंपल एक कोई भी डायरेक्शन में एक वेक्टर ले लेता हूं। दिस इज वेक्टर वन, so let this be vector A, and anywhere I'm just drawing a vector, let this be a vector B. This is vector B। तो कह रहा है कि जब हमें दो वेक्टर पता हो तो इस दोनों के वेक्टर का जो हम अगर सम निकालना चाहें तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इस दोनों वेक्टर को पहले दोनों के इनिशियल पॉइंट को मूव करके एक जगह पर करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वांट टू सपोज दिस वन, अगर मैं इस वेक्टर को मूव करूं यहां से और उसको इसी पॉइंट पर ले आऊं जिस पॉइंट से वेक्टर ए स्टार्ट हो रहा है, इस प्रकार से हम इसको यहाँ अरेंज कर सकते हैं। चलो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। सो नाउ वी हैव गॉट, इस वेक्टर को हम को इनिशियल वेक्टर बना लिए, मतलब कि हमें हमारा काम क्या है कि इसको हम एक इनिशियल पॉइंट पे ले जाएंगे। जस्ट वेट फॉर ए सेकंड। हेलो। यस, सॉरी फॉर द डिले। यस तेजस्वी, आपको कुछ बोलना है? ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जब भी हमें दो वेक्टर इस प्रकार से मिल गए, हमारा सबसे पहला काम है कि दोनों वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट को एक जगह पे करना है मूव करके। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस दोनों वेक्टर को टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम मानते हुए इससे एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। आप सभी लोगों को पता है कि पैरेललोग्राम क्या होता है? ऑल ऑफ यू, कौन मुझे बताएगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए पैरेललोग्राम? बताओ, पैरेललोग्राम किसको कहते हैं?
Anyone? So parallelogram, अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल होते हैं। yes, very good. So any quadrilateral whose opposite sides are parallel to each other and equal. अब ये देखो, ये एक जो मैंने आपके सामने एक फिगर बनाया है, that is suppose if I give a name, that is this, suppose this is A, this is B, this is C, and this is D. So now AB is parallel to CD and AD is parallel to BC. So that's why this is known as a parallelogram. हम क्या करेंगे, इस दोनों वेक्टर्स को, जो वेक्टर हमें दिए गए हैं, इस दोनों वेक्टर को टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम मान के बाकी के दो साइड हम ड्रॉ करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसको पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के बाद AC डायगोनल जो मिलेगा ना, इस इनिशियल पॉइंट से हम एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे अपोजिट पॉइंट पे, इस पर। ये जो डायगोनल का लेंथ होगा ना, दैट विल बी A प्लस B। दिस इज A प्लस B। तो हम इस प्रकार से किसी भी दो वेक्टर का सम निकाल सकते हैं। वो कैसे कि हम इस दोनों वेक्टर को टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम मानेंगे और जो भी हमारा डायगोनल का लेंथ होगा दैट विल बी द सम ऑफ A एंड B, और इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, suppose A and B are two vectors, so we have to consider AB as the length of vector A and AD as the length of vector B। और ये दोनों क्या है, किसी भी एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को हम मान लेंगे। Then A plus B means sum of A and B lies along the diagonal of a parallelogram, or this is A plus B. So in this way we can find the sum of two vectors using the parallelogram law. So अगर यहाँ पे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, this is length of AC, so we can write length of AC is equals to, या फिर we can write it like this, AC is a vector which is equals to the vector AB plus vector AD। और AC के लेंथ को हम अगर इसको वेक्टर C से डिनोट करें, so we can write that the vector C is equals to vector A plus vector B. So this is how we can find the sum of two vectors using the parallelogram law. Is it clear? Parallelogram law सभी लोग समझ में आ गया? Yes, sir. Okay. So now जो सेकेंड मेथड है एडिशन ऑफ वेक्टर्स के, दैट इज ट्राइंगल लॉ। कि अगर हमें दो वेक्टर्स दिए गए हैं तो ट्राइंगल लॉ का क्या मतलब। अब देखो सिंपल है, पैरेललोग्राम लॉ में हम क्या कर रहे थे, एक दोनों वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट को एक साथ कर रहे थे। ट्राइंगल लॉ में क्या करेंगे कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट पर रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, if I say this is one vector and this is any other vector, so this is vector A, let this be vector A and let this be vector B। तो एडिशन लॉ लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वेक्टर A का जो एंड पॉइंट है उस जगह पर हम वेक्टर B के इनिशियल पॉइंट को रखेंगे और फिर उससे हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। देखो वो कैसे, वो इस प्रकार से। तो अगर मैं इसको मूव करूं इस प्रकार से, तो मैं इस पॉइंट पर रखता हूं। हाँ, वी हैव टू मेक श्योर कि इसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए जब भी हम मूव कर रहे हैं। तो सो नाउ अब हम क्या करेंगे, इससे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हमें मिल गया, दिस इज वेक्टर बी। So now what we will do, we will join this end point and this initial point to make a triangle। तो हम यहाँ से यहाँ इसको ज्वाइन कर देंगे, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, so we will get a triangle। So we will just give a name, that is A, this is B and this is C। So this is vector B
ऐसे केस में ये जो AC का लेंथ होगा ना, दिस विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ वेक्टर A प्लस सम ऑफ वेक्टर B, और हम इसको कहते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये है हमारा ट्राइंगल लॉ। इसमें क्या देखो, इसमें क्या बताया गया है, सपोज वी हैव A एंड B एनी टू वेक्टर, then we consider the triangle ABC as shown in the figure, and the length of side AB is vector A and length of side BC is vector B, then the A plus B will be given by the length of the side AC, that is this side, जो हमने dotted line से draw किया है। So here we can write it like this, that is vector A plus vector B is equals to the length of vector AB plus BC, and which is equals to the length of side AC. So this is equals to the length of the vector of length side AC, and this is known as the triangle law of addition. वही चीजें आपको यहाँ पर लिख के दिखाया गया है। तो दिस इज नोन एज ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। आप देखो एक चीज और है इसमें, क्या देखो एक दूसरा चीज, दूसरी सेकंड कंडीशन क्या बनाया गया है, इफ A and B, दिस इज a triangle law can also be applied to ADC। अगर मैं इसी को एक्सटेंड करके एक दूसरा ट्राइंगल बना लूं, दिस ट्राइंगल, दिस वन, ये ट्राइंगल जो है ये वाला ADC, so AD can be equals to BC, this length। चलिए इसको मैं पहले इरेज कर देता हूं। So this AD will be equals to BC, क्योंकि ये अब एक पैरेललोग्राम बन गया है। फिर से देखो, अगर आपको ध्यान से देखना हो तो this length is equals to this length, so here we can write AD is equals to BC, that is equals to the vector B, and DC is equals to AB, means DC is this length and AB is this length, so this length is equal, which is equals to A, so AD plus DC will be equals to B plus A, means this line और this line। तो इसी को हम एक अपोजिट ट्राइंगल बना रहे हैं टू मेक इट अगेन ए पैरेललोग्राम। तो ये जस्ट इसका एक्सटेंशन है, बट ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, जो एक्चुअल ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन है, दैट इज दिस वन। इफ वी मेक ट्राइंगल using the two vectors, then the third side of the triangle will give the sum of the two vectors, and that is known as the triangle law of addition। तो ये दो लॉ हैं एडिशंस के। So I hope this two law is clear। एडिशंस के दोनों लॉ समझ में आ गए ना आप लोगों को? Yes, sir. Okay। Yes, sir. Now the next topic is subtraction of a vector। ये अभी तक तो हम एडिशन कर रहे थे। अगर हमें दो वेक्टर दिए गए हैं और उस दोनों वेक्टर को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो नाउ इफ वी हैव वेक्टर A एंड वी हैव वेक्टर B, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम इसको लिखेंगे A माइनस B। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना कि सपोज इफ आई वांट टू A प्लस माइनस ऑफ B, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अगर हम उस सेकंड वेक्टर के नेगेटिव को ऐड करें तो वो वही चीजें हैं ना जो हम एक दूसरे A से B को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम यही फंडामेंटल यूज करेंगे व्हाइल डूइंग अ सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर। अब देखो वो कैसे, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एडिशन लॉ मींस ट्रायंगल लॉ फॉर द एडिशन ऑफ टू वेक्टर। तो हम वही करेंगे। नाउ वी विल फॉलो द ट्रायंगल लॉ फॉर द एडिशन। क्यों? वो किसके लिए? वेक्टर ए के लिए और वेक्टर माइनस बी के लिए। अब ये देखो कैसे होगा। तो सपोज इफ आई ड्रॉ अ वेक्टर ए हियर लाइक दिस, so if I draw a vector A, this is vector A, और अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है? माइनस बी।
तो हम क्या करेंगे, ए में माइनस बी को ऐड करेंगे, तो माइनस बी से पहले हम एक बी ड्रॉ कर लेते हैं। सो लेट दिस बी वेक्टर बी, तो दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। तो मैंने आपको इनिशियली जब पढ़ाया था कि किसी भी वेक्टर का निगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए उसका डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं। तो अगर मैं यहां पर इस वेक्टर बी का माइनस बी ड्रॉ करना चाहूं तो वो कुछ इस प्रकार से होगा ना, वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा नीचे की तरफ, ये ऐसे, और उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो दिस इज वेक्टर माइनस बी। तो बस अब अगर हम जैसे अगर इसको हम इस लाइन से जोड़ दें, इफ वी ऐड दिस लाइन, तो दिस विल गिव a plus b, because this is vector a, this is vector b. Now if I इस लाइन को यहां से मैं ऐसे यहां से ऐड जोड़ दूं, तो ये हमें क्या देगा, इस दोनों वेक्टर का सम देगा। तो पहला वाला वेक्टर क्या है, दिस वेक्टर इज a, so this will give sum of a plus ये क्या माइनस बी, सो दिस विल बी a plus of माइनस b। इस प्रकार से a plus माइनस बी को हम a minus b भी लिख सकते हैं। तो ये जो लाइन देगा, अब चलो इसको मैं अगर नाम लिख दूं, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, एंड वी कैन गिव इट एज पॉइंट डी। सो हियर व्हाट वी आर गेटिंग, ए डी इज इक्वल्स टू ए बी, दिस साइड ए बी, वेक्टर ए बी प्लस बी डी, नॉट डी बी, दिस इज बी डी। अब देखो ए बी का लेंथ क्या है, दिस इज वेक्टर ए, और बी डी क्या है, दिस इज वेक्टर माइनस बी, सो प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। तो फाइनली वी विल गेट दिस इज इक्वल्स टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। एंड इस प्रकार से हम किसी भी दो वेक्टर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी दो वेक्टर हमें दिए गए हैं, पहले हमें सेकंड वेक्टर का नेगेटिव फॉर्म लेना है, एंड देन उस नेगेटिव वेक्टर्स को पहले वाले वेक्टर में ऐड कर देना है। तो इस प्रकार से हमें मिल जाएगा हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर्स, और इसको हम ट्रायंगल लॉ को यूज करते हुए सॉल्व करेंगे, और यही आपके बुक में ये दिया हुआ है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। नाउ दिस इज क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। चलो अब हम देख लेते हैं कि इसी वेक्टर्स के कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि हम इसको क्या मतलब समझते हैं। जैसे नोट के फॉर्म में आपको यहाँ पर दिया गया है, द फर्स्ट नोट इज इफ वेक्टर्स a एंड b आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली देन वी यूज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, एंड इफ वेक्टर a एंड b आर एक्टिंग वन आफ्टर अनदर देन वी यूज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे वेलोसिटी एक वेक्टर है ना, तो जस्ट वेलोसिटी को कंसीडर करते हुए एक नोट बताया गया है कि हम कब पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे और कब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज करेंगे। तो जब दोनों वेक्टर साइमल्टेनियसली हो रहा होगा ना, तो उस टाइम पे हम पैरेललोग्राम लॉ करेंगे। क्यों? ताकि हमें दोनों वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट एक ही जगह पे मिल जाए। तो दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, इसके इनिशियल पॉइंट एक ही जगह पे। तो जब वेक्टर एक साथ हो रहा होगा दैट इज साइमल्टेनियसली, देन वी विल यूज पैरेललोग्राम लॉ। इफ वन वेक्टर इज एक्टिंग वन आफ्टर अनदर, मतलब एक के हो जाने के बाद दूसरा वेक्टर का यूज हो रहा है, तो हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज करेंगे। आगे की क्वेश्चंस में जब हम देखेंगे ना, तब हम इसको और अच्छे समझ पाएंगे कहाँ पैरेललोग्राम लॉ यूज करना है और कहाँ ट्रायंगल लॉ यूज करना है। ठीक है, ये जस्ट थियोरेटिकल पार्ट आप समझ लीजिए, बाकी हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय देखेंगे। Now the third note is adding vector to its opposite vector gives 0। मतलब कि अगर किसी एक वेक्टर को उसके जस्ट अपोजिट वेक्टर से, मतलब उसके नेगेटिव वेक्टर से अगर हम ऐड करें, सो वी विल गेट इट 0। अब उसके अगर उसको मैं डायग्राम से बनाकर दिखाऊं तो देखो इस प्रकार से कि किसी भी वेक्टर का अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो जाए तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो जाता है ना। तो उसी प्रकार से सपोज इफ आई ड्रॉ अ वेक्टर हियर, तो इफ आई ड्रॉ अ वेक्टर लाइक दिस, और अगर मुझे इसका नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना है तो इसके मैग्नीट्यूड को सेम रखते हुए हमें इसके अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। एक वेक्टर हम वापस इसी पे ड्रॉ करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में,
और उसका यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। तो अगर मैं इस दोनों वेक्टर को ऐड करूं, सो नाउ दिस पॉइंट इज इनिशियल पॉइंट as well as this point is terminal point। तो इसलिए जो है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम हो जा रहा है, तो हम कहेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज 0। तो वही चीज आपको यहाँ पर लिख के बताया गया है कि एडिंग वेक्टर टू इट्स अपोजिट वेक्टर गिव्स 0 वेक्टर, दैट इज PQ। इफ आई गिव दिस नेम एज P एंड दिस पॉइंट एज Q, तो पहला वेक्टर था PQ एंड दूसरा वेक्टर है QP। इस दोनों को जब हम ऐड करेंगे, सो वी विल गेट दैट इज 0। तो दिस इज द नोट नंबर 3। नाउ नोट नंबर 4, इफ इन ए ट्रायंगल ABC, अगर कोई भी एक हम ट्रायंगल ड्रॉ करें, सपोज इफ आई ड्रॉ अ ट्रायंगल लाइक दिस, so this is suppose A, this is B and this is C। so in a triangle AC, अगर इस लेंथ को देखें, हम AC के लेंथ को देखें, we can write AC is equals to minus of CA। इसके मैग्नीट्यूड सेम है ना। अब देखो ये यहाँ पे हम क्या दिखाना चाह रहे हैं कि अगर एक ट्राइंगल में उसके तीनों साइड्स के वेक्टर को ऐड करें, तो फाइनली जो वेक्टर मिलेगा दैट विल बी 0। क्यों? तो यहाँ पे लिखा हुआ है AB प्लस BC प्लस CA। AB इज दिस लेंथ, BC इज दिस लेंथ एंड CA इज दिस लेंथ। तीनों को ऐड करने के बाद हम फिर से क्या है, जिस पॉइंट से हम स्टार्ट हुए थे, AB के लिए ये इनिशियल पॉइंट है, एंड जब हम तीनों को ऐड कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट अगेन कोइंसाइड कर रहा है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि दिस वेक्टर में सम ऑफ AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसको मैं एक और तरीके से आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कि ये इसका 0 क्यों होगा। अब देखो, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन जब हम पढ़ रहे थे, तो अगर मैं बोलूं दिस इज वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B, सो दिस AC लेंथ, हाँ, अब AB के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये होगा इनिशियल पॉइंट, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा और ये वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। इफ आई वांट टू राइट AB प्लस BC, तो अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन दिस शुड बी इक्वल्स टू CA, क्योंकि इस प्रकार से होनी चाहिए। जैसे ऊपर वाला ट्राइंगल लॉ मैंने पढ़ाया था ना आपको, ये देखो यहाँ पे ये ट्राइंगल लॉ है, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, तो हमें जो AB प्लस A प्लस B मिलेगा वो इस डायरेक्शन में ऐसे मिलेगा। एक मिनट, जस्ट वेट फॉर ए सेकंड, आपको आसानी से मैं उसी ट्राइंगल को यूज करूंगा तब आसानी से समझ में आएगा। See, now if I draw a triangle like this, और अब मैं इसका नाम दूं दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। तो ये AB जो वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है और AC वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है। तो AB प्लस BC विल बी इक्वल टू AT, दैट इज इन दिस डायरेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC। अब देखो, हम जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, अभी जो हम पढ़ रहे हैं कि अगर ट्राइंगल के तीनों साइड को एक ही तरीके से जोड़ा जाए तो वो 0 होगा। वो क्यों, हमें क्या चाहिए,
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी एक सेम डायरेक्शन में चलेंगे। अब देखो हमें एक चीज बताया है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो ए बी प्लस बी सी को हम लिख सकते हैं ए सी और ए सी प्लस सी ए। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि किसी भी वेक्टर को अगर हम उसके अपोजिट वेक्टर में ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, वो जीरो के बराबर होता है। इसलिए दिस विल बी इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू जीरो। इस प्रकार से हमें ये मालूम चल गया कि किसी भी एक ट्राइंगल के तीनों साइड को अगर हम एक ही डायरेक्शन में रखते हुए ऐड करेंगे so we will get a zero vector. So this is note number 4. This means that when the vectors along the sides of a triangle are in order, then their resultant is zero as the initial and the terminal point became the same. तो ये था हमारा नोट नंबर 4। नोट नंबर 5 क्या कहता है कि एडिशन लॉ ऑफ ए वेक्टर कैन बी एक्सटेंडेड टू ए पॉलीगॉन। तो जिस प्रकार से हम एडिशन लॉ को ट्रायंगल में यूज किए थे ना, तो उसी प्रकार से हम उसको जब दो वेक्टर था तो हम उसको ट्रायंगल बना के यूज किए। जब हमारे पास दो वेक्टर से ज्यादा होगा तब हम उसको मल्टीपल पॉलीगन बना के एडिशन ऑफ वेक्टर सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल अभी हम देखते हैं यहाँ पर। सपोज वी हैव 5 vectors. Suppose we have 4 vectors, that is A, B, C and D. तो हम सिंपल क्या करेंगे कि हर वेक्टर को एक वेक्टर पहला ड्रॉ करेंगे, दूसरे वेक्टर को उसके टर्मिनल पॉइंट से शुरू करेंगे, फिर तीसरे वेक्टर को उसके अगले वाले टर्मिनल पॉइंट से शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से हमें जो भी फिगर मिलेगा और उसके लास्ट में दोनों पॉइंट को हम ऐड कर देंगे। एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। सपोज दिस इज वी हैव वेक्टर ए, तो हमारा जो अगला वेक्टर बी होगा ना, हम उसको क्या करेंगे, वेक्टर ए के, सो दिस इज वेक्टर ए, तो वेक्टर बी को हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर ए के टर्मिनल पॉइंट से। सो वी विल ड्रॉ वेक्टर बी हियर। सो अगर जिस भी डायरेक्शन में हमें पता है, सो दिस इज वेक्टर बी। अगेन वी हैव वेक्टर सी आल्सो, तो हम सी को कहां से स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट वेक्टर सी फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ वेक्टर बी। सो वी विल ड्रॉ, किसी भी डायरेक्शन हम ड्रॉ कर सकते हैं, जिस डायरेक्शन में हमें वेक्टर दिया जाए हम उस डायरेक्शन में उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो दिस इज वेक्टर सी। नाउ लास्ट वन वी हैव वेक्टर डी, तो हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे इसके टर्मिनल पॉइंट से, दैट इज लाइक दिस। सपोज दिस इज वेक्टर डी। तो अब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, अगर हमें फाइंड आउट करना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस पॉइंट को, ये जो लास्ट वाले वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट और सबसे पहले वाले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट, अगर हम इस दोनों को मिला दें इस प्रकार से, नॉट 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 लाइक दिस, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियल पॉइंट यही होने चाहिए, टर्मिनल पॉइंट ये होना चाहिए, ऐसे। सो दिस वेक्टर विल गिव द A प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब देखो वो क्यों, तो सबसे पहले हम क्या पढ़े थे, ट्राइंगल लॉ। तो हम इस पूरे में ट्राइंगल लॉ लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड ए प्लस बी। सो दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। अगर मैं वेक्टर ए का इनिशियल पॉइंट और बी के टर्मिनल पॉइंट को आपस में मिला दूं, देन वी अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ वी विल गेट ए प्लस बी। So this vector will become a plus b. Now, अब again हम चलो इस पॉइंट का सभी पॉइंट का हम नाम दे देते हैं। this point is p, this is q, this is r, this is s and this is t। तो अब सब में हम ट्राइंगल लॉ लगाते चलेंगे। अब देखो हमें क्या पता है, दिस पी आर इज a plus b and r s is vector c। अगर मैं P का इनिशियल पॉइंट को S के टर्मिनल पॉइंट से जोड़ दूं, तो इफ आई ड्रॉ अ वेक्टर फ्रॉम हियर टू हियर, सो नाउ वी हैव गॉट अनदर वेक्टर, और ये वेक्टर क्या हो जाएगा, दिस विल बी द सम ऑफ PR एंड RS। PR क्या है, A प्लस B और RS क्या है, C। सो दिस विल बिकम A प्लस B प्लस C।
नाउ अगेन हम अब क्या करेंगे, P और S एंड T, इसमें ट्राइंगल लॉ लगाएंगे। सो अगेन अब देखो ये वेक्टर ऑलरेडी हम ड्रॉ कर चुके हैं। दिस PT विल बी द सम ऑफ A plus B plus C और दिस इज वेक्टर D, सो दिस विल बी A plus B plus C plus D, दैट इज दिस वन। तो इस प्रकार से हमें कितने भी वेक्टर दिए जाएं उतने पॉलीगन ड्रॉ करके हम पॉलीगन लॉ लगा सकते हैं टू फाइंड द सम ऑफ द मल्टीपल वेक्टर्स। तो ये था हमारा नोट नंबर 5 कि एडिशन लॉ कैन बी एक्सटेंडेड टू अ पॉलीगन। अगर हमें दो से ज्यादा वेक्टर दिए गए हैं, हम उन सभी वेक्टर्स को यूज कर मतलब सम निकालने के लिए हम पॉलीगन लॉ लगाएंगे, और वो लॉ इस प्रकार से हम ड्रॉ करते हैं। तो ये सभी लोगों को समझ में आ गया कि हम किस प्रकार से निकाल रहे हैं। यस सर। यस सर। गुड, वेरी गुड। और इसी को जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, वही चीजें आपको यहाँ पर लिखी हुई है। तो आई वांट कि आप लोग इसको पढ़ें और खुद समझने की कोशिश करें। नाउ नेक्स्ट, सो इसको है ना, इसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स और द पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जो हम अभी ये पढ़ रहे हैं। दिस इज पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। नाउ अब इस प्रकार से हम नंबर्स के लिए ना प्रॉपर्टीज पढ़ते थे ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, तो वो सब हम देखेंगे कि वेक्टर्स में क्या होता है। तो वेक्टर्स के लिए भी कम्यूटेटिव लॉ सेम है। इफ वी वांट टू ऐड द वेक्टर A टू वेक्टर B, दैट इज वेक्टर A प्लस B विल बी इक्वल्स टू वेक्टर B प्लस वेक्टर A। मतलब इसमें एडिशन में किस ऑर्डर में हम उसको ऐड कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता है। इफ आई राइट वेक्टर A फर्स्ट एंड देन राइट वेक्टर B, दिस इज सेम एज वेक्टर B प्लस वेक्टर A। तो ये एडिशन ऑफ वेक्टर फॉलोज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ द सेकंड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अगर जब हमें दो से जब अधिक वेक्टर हो, तो हम किसी भी दो वेक्टर का पहले सम करके उसके तीसरे वेक्टर में सम करेंगे, तो रिजल्ट हमेशा बराबर होगा। जस्ट वेट फॉर ए सेकंड। यस, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ वी हैव थ्री वेक्टर्स, सपोज A, वेक्टर B एंड वेक्टर C। इसमें ये कह रहा है कि अगर हम पहले वेक्टर A प्लस B का सम निकालें और उसके सम को वेक्टर C में ऐड कर दें, सो दिस विल बी सेम एज इफ वी वांट फर्स्ट वी फाइंड द सम ऑफ B प्लस C और इसके सम को हम A में ऐड कर दें, दोनों के जो रिजल्ट होंगे वो बराबर होंगे, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। सो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड द नेक्स्ट वन इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी उसको कहते हैं कि कोई भी ऐसा वेक्टर जिसको हम किसी भी वेक्टर में ऐड करें वो वेक्टर सेम रहता है। दैट इज सपोज वी हैव वेक्टर A, so if we add zero vector in vector A, this will remain as vector A। तो मतलब जीरो वेक्टर को हम कहते हैं दिस इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द वेक्टर। नेक्स्ट इज एडिटिव इनवर्स। मतलब एडिटिव इनवर्स किसको कहते हैं, ऐसे वेक्टर जिसको हम किसी भी वेक्टर में जोड़ दें तो जो रिजल्टेंट सम आएगा दैट विल बी अ जीरो वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का अगर हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, उस वेक्टर का नेगेटिव निकाल लेंगे। So negative of any vector is the additive inverse of that vector। और additive inverse क्या होता है कि उस वेक्टर में अगर हम उसको जोड़ दें तो रिजल्टेंट वेक्टर विल बी अ जीरो वेक्टर।
दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 9। ये सभी प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे जब हम वेक्टर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वन, सपोज वी हैव टू वेक्टर्स दैट इज a एंड b एंड वी हैव टू स्केलर नंबर दैट इज m एंड n। तो ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर मैं इस प्रकार से लिखूं m प्लस n और इस दोनों का हमें वेक्टर a में मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं दैट इज m इंटू वेक्टर a प्लस n इंटू वेक्टर a, एंड दिस इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसका मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूं। सपोज a इज ए वेक्टर 2i प्लस 3j। तो ये एक वेक्टर है और इसमें मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं 3 प्लस 4। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 3 इंटू 2i प्लस 3j प्लस 4 इंटू 2i प्लस 3j। ये i और j जो है ना, ये आगे हम पढ़ेंगे, इसको हम बस वेक्टर को डिनोट करने के लिए करते हैं एक्स वाई प्लेन में। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं भी समझा रहा हूं आपको कि ये किस प्रकार से हो रहा है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर। नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टी नंबर, हाँ इसी में चलो मल्टीपल प्रॉपर्टी है, तो पहला प्रॉपर्टी होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हम पढ़ लिए। नेक्स्ट इज, अगर हमें दो वेक्टर में एक ही स्केलर मल्टीप्लाई करना है दैट इज m इंटू वेक्टर a प्लस वेक्टर b, तो हम क्या करेंगे, पहले इंडिविजुअली दोनों वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका सम ले लेंगे दैट इज m इंटू वेक्टर a प्लस m इंटू वेक्टर b, और फाइनली बाद में इसका हम सम निकाल लेंगे। इसको भी हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन इज, अगर हमें दो स्केलर किसी एक ही वेक्टर में मल्टीप्लाई करना है दैट इज m इंटू एन ए, तो हम क्या करेंगे, पहले किसी एक स्केलर नंबर से वेक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके प्रोडक्ट में फिर हम दूसरे स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, और वो सेम ही होगा अगर हम इस प्रकार से करें। तो पहले हम दोनों स्केलर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसको वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करें, या फिर n को बाद में मल्टीप्लाई करें, पहले हम m से वेक्टर ए में मल्टीप्लाई कर लें और फिर उसको n से मल्टीप्लाई करें। तो ये तीनों रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यूज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या होता है। तो देखो, अगर एक ट्राइंगल, कोई भी एक ट्राइंगल आपको दिया गया है, सपोज दिस इज ए ट्राइंगल एंड दिस इज साइड ए, दिस इज साइड बी एंड दिस इज साइड सी, तो आप लोगों में से मुझे बताओगे कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी का क्या मतलब होता है? एनीवन? आप इससे पहले जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे ट्राइंगल इनइक्वालिटी। प्रद्युमन, चलो मैं बताता हूं कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या होता है। ट्राइंगल इनइक्वालिटी का मतलब ये होता है, इन ए ट्राइंगल सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, या फिर हम कह सकते हैं कि थर्ड साइड इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ टू साइड्स। तो देखो, अब इसको अगर मैं फिगर में लिख के बताऊं, सपोज वी हैव दिस ट्राइंगल, तो इसको मैं पहले इधर मूव कर लेता हूं। So this is A, this is B and this is C. तो अब हम इसमें से किसी भी दो साइड को कंसीडर करें। सपोज इफ आई कंसीडर AB प्लस BC, so length of AB plus BC will always be greater than AC. तो दिस इज ट्राइंगल इनइक्वालिटी, कि कभी भी किसी भी दो साइड के सम हमेशा थर्ड साइड से लार्जर होता है। अगर मैं इसको कंसीडर करूं ऐसे, BC प्लस CA, so this will be greater than AB. And if I consider BAB plus AC, so this will be greater than BC. So in a triangle, sum of any two side is always greater than the third side. This is known as the triangle inequality.
इसको हम कहते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी। अब देखो ये तो नॉर्मल ट्राइंगल के लिए था, अब हम वेक्टर के लिए ट्राइंगल इनइक्वालिटी का क्या मतलब है कि जैसे हम ट्राइंगल लॉ यूज करके सम ऑफ टू वेक्टर्स निकाल रहे थे ना, तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी का ये मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी will always be less than or equals to the magnitude of vector A plus magnitude of vector B। देखो ये मॉड का जो सिंबल है ना, इसको हम पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, एंड दिस इज द ट्राइंगल इनइक्वालिटी। अब देखो ये कैसे होगा कि हम यूजिंग द ट्राइंगल जब वेक्टर एडिशन निकालते हैं, सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, तो हम इसको वेक्टर सी कहते हैं ना, एंड सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो यहां पे अगर मैं इस ट्राइंगल का ट्राइंगल इनइक्वालिटी निकाल लूं तो हियर, चलो मैं यहाँ पे ए बी सी जैसे लिखा हूं ना, इसी फॉर्म में इसको यहाँ पे लिखता हूं, जस्ट वेट, ताकि ये ए बी सी का कंफ्यूजन ना रहे आपको। दिस ए बी इज वेक्टर ए and BC is vector B. So AC is vector C, that is C is equals to A plus B, vector A plus vector B। अब देखो यहां पे अगर मैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाऊं तो इस ट्राइंगल से हम देखो पहले वाले से हम ये कह सकते हैं ना, AC is always less than or equals to AB plus BC, और ये AC क्या है, AC का ये लेंथ है, और AC का लेंथ मतलब वेक्टर ए का, AC का जो मैग्नीट्यूड है, हम यहां से ये कह सकते हैं AB इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस BC इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B एंड AC इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस B। तो यही इसी ट्राइंगल इनइक्वालिटी से हमें वेक्टर के भी ट्राइंगल इनइक्वालिटी मिले हैं। वो क्या मिले हैं कि किसी भी दो वेक्टर के सम का जो मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों वेक्टर के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के सम के हमेशा या तो बराबर होगा या उससे छोटा होगा, एंड दिस इज नोन एज द ट्राइंगल इनइक्वालिटी ऑफ ए वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो वही चीज आपको प्रॉपर्टी नंबर 11 में लिखा गया है। नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 12, इज any two vector, that is A and B, vector A and vector B, determine a plane and a vectors A plus B and A minus B in the same plane। अगर कोई दो वेक्टर है जो किसी एक प्लेन में है, उस वेक्टर का सम और उस वेक्टर का डिफरेंस भी उसी प्लेन में होगा। प्लेन का मतलब है जैसे सपोज हम एक पेपर लेते हैं, तो एक पेपर को हम एक प्लेन मानते हैं, अगर कोई वेक्टर एक पेपर पे लाई कर रहा है तो उसका सम और उसका डिफरेंस भी उसी पेपर पे लाई करेगा। प्रॉपर्टी नंबर 12 का ये मतलब है। नाउ इन ए कोऑर्डिनेटर PQRS फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखो ये आपकी ना एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आपको अगर सॉल्व कर लोगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि पॉलीगन पे हम कभी भी किसी वेक्टर को किस प्रकार से डिनोट करते हैं। चलो इस वेक्टर एक्टिविटी को हम अभी क्लास में परफॉर्म करके देखते हैं ये कैसे होगा, बाकी इसके बाद के जो थ्योरम्स हैं हम इसके बाद पढ़ेंगे। देखो अब नाउ वी हैव दिस इज ट्राइंगल PQRS, so now we have to find the value of QR and plus RS। QR is this one, Yes, Q. and RS is this one। तो हम ट्राइंगल लॉ लगाएंगे। देखो अब आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि इसका रिजल्ट SQ होगा या QS होगा। QS. यस सर। हाँ तो देखो इसमें हम क्या ध्यान देंगे, तो हमें यहाँ पे किस तरीके से दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है QR मतलब ये इस डायरेक्शन में, नेक्स्ट इज RS मतलब ये इस डायरेक्शन में है। तो इस दोनों का जो सम होगा वो कौन सा डायरेक्शन में होगा, SQ और QS? Yes, Q. नो, QS। QS इज द राइट आंसर। जब हम एडिशन ऑफ ट्राइंगल लगाते हैं ना, देखो
जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो पहले वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से दूसरे वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट को जोड़ता है, दैट इज Q2S। चलो ऊपर एक बार में रिवाइज कर लेंगे, हाँ ये समझना बहुत जरूरी है। ये देखो ट्राइंगल लॉ, इस ट्राइंगल लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि दिस इज वेक्टर ए, ये इस डायरेक्शन में है, वेक्टर इसको मैं पहले डिलीट कर देता। अब देखो यहाँ पे वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, और ए प्लस बी का जो सम है क्या है, वो ए सी है, मतलब वो इस डायरेक्शन में है, मतलब वेक्टर ए के इनिशियल पॉइंट से वेक्टर बी के टर्मिनल पॉइंट का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में ऐसे है। तो ए सी इज द सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। उसी प्रकार से अगर हम उसी लॉ को यहाँ पे लगाएं, क्योंकि ये चीज समझोगे तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। जैसे अगर आप यहाँ पे एस और क्यू लिख देते हो ना आंसर, तो वो गलत हो जाएगा। सो द आंसर विल बी क्यू एस। समझ में आ गया क्यू एस क्यू होगा, एस क्यू क्यू नहीं होगा। Yes, sir. ओके चलो, अगर वो समझ में आ गया तो उसी प्रकार से हम देखते हैं पी क्यू प्लस क्यू आर। सो दिस इज पी क्यू इन दिस डायरेक्शन एंड क्यू आर इज दिस डायरेक्शन। सो पी आर ये इस डायरेक्शन में होगा, सो पी आर विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। नाउ पी एस प्लस एस आर प्लस आर क्यू। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, दिस इज very good, this is PS, this one, SR, this one and RQ, this one। तो अब हम यहां से शुरू किए, ऐसे गए और ऐसे गए, तो हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा पहले वेक्टर के इनिशियल पॉइंट और लास्ट वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट को जोड़ देंगे, दैट इज PQ। सो दिस विल बी PQ। नेक्स्ट, तो वेक्टर में ना हमेशा डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे PQ और QP दोनों आपस में बराबर नहीं है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो इसलिए जब भी आप वेक्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो आप डायरेक्शन का खासकर ध्यान रखना कि हमें डायरेक्शन कौन से देखने हैं। इसलिए ये एक्टिविटी करवाया जा रहा है ताकि आप लोगों को डायरेक्शन समझ में आए। नाउ PR प्लस R, अब देखो अब मैं जिस बच्चे से पूछूंगा ना मुझे वो बच्चे बताएंगे आंसर। ओके ओम, क्वेश्चन नंबर 4 बताओ आंसर क्या होगा। सर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है? एक मिनट सर। हाँ बताओ। सॉल्व करता हूँ। हाँ करो करो, बाकी बच्चे साथ साथ सॉल्व करते रहिए, मैं किसी और बच्चे से भी पूछ सकता हूँ। वेट तुषार, आई विल गिव यू चांस। ओम बताओ। चलो ठीक है तुषार आप बताओ। PS। PS इज द राइट आंसर। अब देखो वो कैसे होगा, इसमें ना हम सिंपल ऐसा लॉ लगाएंगे कि जैसे जैसे वेक्टर हमें दिया गया पहले उसको देख लेते हैं। फर्स्ट इज PR, सो दिस इज इन दिस डायरेक्शन। नेक्स्ट इज RQ, तो यहां से ये इस डायरेक्शन में आ गया। नेक्स्ट इज QS, तो QS ये इस डायरेक्शन हो गया, मतलब ये फाइनल एंड पॉइंट है और ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को इस डायरेक्शन में ऐड कर देंगे, तो दैट इज PS। सो दिस विल बी PS। ओम समझ में आ गया? यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आई वांट साक्षी। साक्षी कदम क्या है? QS। QS। देखो अब हम उसको देख लेते हैं वो कैसे होगा। अब यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्शन है। तो सबसे पहला क्या है हमारा, QR माइनस SR। सो दिस इज QR माइनस SR। तो हमें अगर इसमें मैं ये कहूं कि ये इस डायरेक्शन में है और दिस इज SR, तो QR माइनस SR करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, SR के अपोजिट डायरेक्शन को ऐड करना पड़ेगा हमें।
सो दिस इज पॉजिटिव एस आर एंड वी हैव टू फाइंड द माइनस एस आर। उसके बाद क्या करना है हमें, माइनस ऑफ पी एस। तो इसको हम इस प्रकार से अगर लिखें, क्यू आर माइनस एस आर माइनस पी एस। तो अब देखो माइनस ऑफ एस आर को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्यू आर प्लस आर एस। एस आर का अगर अपोजिट कर दे तो ये प्लस आर एस हो जाएगा, एंड दिस इज प्लस एस पी। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी। तो दिस विल बिकम क्यू पी। तो दिस विल बी क्यू पी। ये समझ में आया ये कैसे हुआ? साक्षी आपका आंसर क्या था? सर मैंने यस बोला था। नहीं, दिस शुड बी क्यू पी। देखो वो कैसे, मैं आपको दोबारा लिख के बताता हूँ आपको। सो एस आर इज माइनस एस आर को हम आर एस लिख सकते हैं ना, एस आर इज इन दिस डायरेक्शन। अगर इसका हम निगेटिव ले लें तो दिस विल बी आर एस। सो दिस इज एस आर। सो आर एस विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो एस आर का अगर हम नेगेटिव, माइनस एस आर का नेगेटिव लेंगे तो ये आर एस हो जाएगा ना, इन द रिवर्स डायरेक्शन। इसलिए मैंने माइनस एस आर को क्या लिख दिया, प्लस आर एस। उसी प्रकार से माइनस पी एस को हमने क्या लिख दिया, प्लस पी एस। तो इस प्रकार से हमें ये क्यूपी मिल जाएगा। तो बस आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी हम इसके आगे की टॉपिक अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये एक्टिविटी आप लोग दोबारा खुद से करके देखना ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ओके, ओके सर। तो थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर।